हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 7 और चैप्टर 1 इतने ऊंचे उठो के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसके रचयिता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी हैं। आइए इस कविता को पढ़ते हैं। इतने ऊंचे उठो कि जितना ऊठा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से, जाति भेद की, धर्म वेश की, काले रोग गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में ते शीतल बहो की जितना मलय पवन है। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तुलिका से चित्रों के रंग उभारो। प्रस्तुत कविता में कवि ने ये कहा है कि हमें गगन के समान ऊंचा उठना चाहिए, जो अपने श्रम के विचारों यानी ऊंचे विचारों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए। परिवर्तन को अपनाते हुए तेज गति से जीवन में चलना होगा, तभी विकास करते हुए हम गगन के समान ऊंचे उठ सकेंगे। जाति भेद की, धर्म वेश की, यानी धरती से धर्म, जाति, रंग, द्वेष आदि भेदभाव को दूर करके समानता के भाव से सबको एक समान मानकर प्राचीनता के मोह से निकलकर नव निर्माण की आशाएं लेकर धरती को स्वर्ग के समान सुंदर बनाया जा सकता है ना बच्चों। तो इस तरह से हम अपनी सोच को बड़ा करके आगे बढ़ने में सहायता ले सकते हैं। अगर हमारी सोच छोटी या कुरूप होगी तो हम आगे बढ़ने में मदद नहीं मिलेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तुलिका से चित्रों के रंग उभारो, नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो। युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। कवि का कहना है नए हाथ से, यानी कि नए युग की रचना पूर्ण रूप से इनके हाथों में है, यानी नए स्वर और नए भाषा के अक्षर मिलने से, ताकि नए युग की रचना हो सके, जितना कि नए युग के निर्माण में आवश्यक हो। तो बच्चों, हम अपने हाथों में और भारत के नए नए सोच और विचारों को, विकास की खुशहाली के राह को नया स्वर और भाषा के नए अक्षर मिलाने चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन। धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। लो अतीत से उतना जितना पोषक है, यानी अतीत से उतना लो जितना हमें आगे पोषक मिले, यानी बढ़ने की प्रेरणा मिले। कवि हर प्रकार के बंधन को तोड़ते हुए नए विचारों को जीवन में अपनाने का आग्रह करता है। जिस प्रकार प्रकृति निरंतर परिवर्तन के माध्यम से गतिशील रहती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी प्रकृति के शाश्वत प्रवाह में बहते रहना होगा। चाह रहे हम धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग से धरती पर लाना। सूरज चांद चांदनी तारे, सब है प्रतिपल साथ हमारे, दो रूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। कवि कहता है कि प्रकृति के शाश्वत प्रवाह में बहते रहना होगा। इस धरती को स्वर्ग से सुंदर, और सूरज चांदनी तारे सबको अपने साथ लेकर हमें आगे बढ़ते जाना है। जिसका उदाहरण इन्होंने अपने इस कविता में दिया है कि सूरज की तरह हमें तेज होना है, चांद की तरह हमें शीतलता प्राप्त करनी, और चांदनी यानी अपनी धीमी रोशनी से हमें चारों ओर प्रतिफल यानी फैलना होगा, और सुंदर
बनो कि जितना आकर्षण, यानी आप इतना सुंदर बनो कि सुंदर सलोना रूप देकर धरती को आकर्षक बनाना है। तो बच्चों, इस कविता के लेखक का क्या नाम था? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। और हमें इस कविता से क्या सीख मिलती है? कि आसमान के समान ऊंचा उठने के लिए और समानता के भाव से दुनिया को देखना होगा, धरती को स्वर्ग बनाना होगा। ओके बच्चों, बाय। बच्चों, अभी हमने चैप्टर एक्सप्लेन किया, अब हम इसके वर्ड मीनिंग कर लेते हैं, यानी शब्द अर्थ। ये हमारे शब्द हैं और ये उनके अर्थ। गगन आकाश, दृष्टि नज़र, सिंचित सींचा हुआ, समता समानता, वृष्टि वर्षा, द्वेष बैर शत्रुता, ज्वाला जलता हुआ और आग की लपट, मलय पवन मलय पर्वत से आने वाली हवा, वर्तमान विद्यमान समय, तुलिका कूची ब्रश जिससे रंग करते हैं, राग सुरों का संयोजन, नूतन नया, मौलिक वास्तविक, सृजन रचना, अतीत बीता हुआ, पोषक पोषण करने वाला, जीर्ण शीर्ण जर्जर फटा पुराना, द्योतक प्रकट करने वाला, चिंतन गहराई से सोचने का भाव, चिरंतन सदा से चलता आ रहा, प्रवाह बहाव, गतिमय जिसमें गति हो, गति से युक्त, प्रतिपल हर क्षण, कुरूप बुरा रूप। अब हम मौखिक प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कवि ने किसके समान ऊंचा उठने के लिए कहा है? कवि ने आसमान के समान ऊंचा उठने के लिए कहा है। सेकंड क्वेश्चन, सारी दुनिया को हमें किस रूप में देखना चाहिए? सारी दुनिया को हमें समानता के भाव से देखना चाहिए। कवि की दृष्टि में मृतक का द्योतक क्या है? जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का द्योतक है। फोर्थ क्वेश्चन, कवि धरती पर क्या लाने की बात कहता है? कवि धरती पर स्वर्ण लाने की बात कहता है। 5 क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन हमारा, कवि वर्तमान का रूप कैसे संवारना चाहता है? कवि वर्तमान का रूप नए हाथों से संवारना चाहता है। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कविता में किन ज्वालाओं की बात कही गई है? कविता में जाति भेद धर्म वेश गोरे रंग द्वेष की ज्वालाओं की बात कही गई है। कवि के अनुसार जीवन का सत्य क्या है? कवि के अनुसार जीवन का सत्य गति है, क्योंकि निरंतर आगे बढ़ना ही जीवन का सत्य है। कविता में कुरूप को क्या बनाने की बात कही गई है? कविता में कुरूप को सुंदर बनाने की बात कही गई है। कवि ने युग के नवनिर्माण में कैसे बनने की प्रेरणा दी है? कवि ने युग के नवनिर्माण में मौलिक बनने की प्रेरणा दी है। कवि धरती को कैसा बनाना चाह रहा है और क्यों? कवि धरती को स्वर्ण समान बनाना चाह रहा है, क्योंकि कवि पुराने जीर्ण शीर्ण विचारों को छोड़कर नए निर्माण का आह्वान कर धरती को सुंदर बनाना चाहता है। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हमें गगन के समान ऊंचा उठने के लिए क्या करना चाहिए? हमें गगन के समान
ऊंचा उठने के लिए अपने संकीर्ण विचारों को छोड़ना होगा। परिवर्तन को अपनाते हुए तेज गति से जीवन में चलना होगा, तभी विकास करते हुए हम गगन के समान ऊंचा उठ सकेंगे। धरती को स्वर्ग के समान सुंदर किस प्रकार बनाया जा सकता है? धरती से धर्म, जाति, रंग, द्वेष आदि भेदभाव को दूर करके समानता के भाव से सबको एक समान मानकर प्राचीनता के मोह से निकलकर नव निर्माण की आशाएं लेकर धरती को स्वर्ग के समान सुंदर बनाया जा सकता है। इस कविता के केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। इतने ऊंचे उठो कविता हमें अपनी सोच और विचार को अच्छा रखते हुए समाज के विकास में अपना योगदान देने की प्रेरणा देती है। कवि सभी भेदभावों से ऊपर उठकर समाज में समानता का भाव जगाने की बात कहता है। वह धरती की कुरूपता को मिटाकर उसे स्वर्ण के समान सुंदर रूप देना चाहता है। अब हमारा 4th क्वेश्चन क्या है? इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। देखो इस संसारी दुनिया को एक दृष्टि से सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से। कवि का आशय है कि जिस प्रकार धारा का प्रवाह इतने ऊंचे उठो कविता हमें अपनी सोच और विचार को अच्छा रखते हुए समाज के विकास में अपना योगदान देने की प्रेरणा देती है। कवि सभी भेदभावों से ऊपर उठकर समाज में समानता का भाव जगाने की बात कहता है। वह धरती की कुरूपता को मिटाकर उसे स्वर्ण के समान सुंदर रूप देना चाहता है। अब हमारा 4th क्वेश्चन क्या है? इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। देखो इस संसारी दुनिया को एक दृष्टि से सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से।